हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप बहुत दिनों से परेशान थे जब से रिजल्ट आया हुआ है कि सर बैक लग चुकी है, अब बैक का फॉर्म कब आएगा, किस तरीके से हम अपना री इवैल्यूएशन करा सकते हैं। बहुत सारे डाउट थे। कुछ बच्चों के तो कमेंट ये भी आए थे कि सर री इवैल्यूएशन के लिए कितना पैसा लगता है और बैक फॉर्म अगर हमें भरना है तो कितना पैसा उसमें लगने वाला है। स्टूडेंट, आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपके आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि बीटीयूपी की तरफ से स्कूटी और बैक फॉर्म के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर लिंक को ओपन कर दिया गया है। चलिए आज हम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑथेंटिकेट सोर्स से पूरी जेन्युइन जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बीटीयू की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन 13 तारीख 9/2023 को यहाँ पर रिलीज हुआ है। स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें लिखा है कि जो स्टूडेंट, क्योंकि ये लेटर बहुत बड़ा है तो हम आपको मेन पॉइंट डिस्क्राइब करके आपको यहाँ पे बता रहे हैं, उसी तरीके से आप ऑनलाइन जाकर स्कूटनी और रीवैल्यूएशन के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले जानकारी को सुन लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि उपयुक्त परीक्षा में संबंध ऐसे छात्र जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, मतलब उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है अपने रिजल्ट से, वो या तो अपना बैक फॉर्म को और स्कूटनी को भर सकते हैं या अपनी कॉपी को दोबारा मूल्यांकन मतलब रीचेकिंग करा सकते हैं, है ना। तो कहाँ जाना है आपको? www.btup की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को आप वहाँ पर फिलअप कर सकते हो इवैल्यूएशन के लिए और बैक पेपर के लिए, है ना। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूटनी और रीवैल्यूएशन पर ऐसे छात्र जो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, इनरोलमेंट करना पड़ेगा। अपने आप को क्या कर रहा है, जो इनरोलमेंट नंबर आपका आया है ना एडमिट कार्ड पे, वो आपके पास होना चाहिए और आपकी क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इन दोनों को जैसे ही डालोगे तो आप अपने लिंक को जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो रीवैल्यूएशन और स्कूटनी, वहाँ पर आप ओपन कर सकते हो, है ना। उसमें 3 चरण आपको देखने मिलेंगे। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में आप सिलेक्ट करोगे किस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है, किस सब्जेक्ट में आपको वहाँ पे स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन किस कॉपी का कराना है, तो उसको सिलेक्ट करोगे, देन आप वहाँ पर पेमेंट करोगे। तो उन्होंने इतना ही बताया। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करते समय आपको ध्यान देना है कि चेक बॉक्स जिस सब्जेक्ट में आपकी स्क्रूटनी मतलब बैक लगी है वो सिलेक्ट करना है, और जिस सब्जेक्ट को अगर आपको रीवैल्यूएशन कराना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, सेव बटन पर क्लिक करोगे, तो उसका प्रिंट आउट आप अपने पास निकाल लीजिएगा, है ना। दूसरा स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब बचा तीसरा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं फीस पेमेंट। 24 घंटे के अंदर आपको फीस पेमेंट करनी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, छात्र छात्राओं को 24 घंटे के उपरांत फीस को पेमेंट करना है। और जो फीस पेमेंट करोगे स्टूडेंट, उसकी आप क्या कर लोगे, यहाँ पर फीस रिसीप्ट, जो फीस भरी है आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। जिन्होंने फीस भरी है उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। और अब बात आती है कि सर कितनी फीस लगेगी। तो स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि आपको अगर आप बैक फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 60 रुपये देने होंगे। अगर ऐसे बच्चे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, 1 या 2 नंबर से उनकी बैक लग चुकी है, तो ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करना होगा, 500 रुपये में रीचेकिंग के लिए अपनी कॉपी को दोबारा से रीचेक करा सकते हो, दोबारा से चेक करा सकते हो। तो मात्र 500 रुपये में आप दोबारा रीचेक करा सकते हो, 60 रुपये में आप क्या कर सकते हो, बैक फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं कि सर किस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन भी यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो, है ना। उसका प्रिंट आउट आप जरूर निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप देख सकते हो सेक्शन सी में, मतलब तीसरे प्रिंट आउट में यहाँ पर बताया हुआ है, आफ्टर फीस सबमिशन टेक द रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट। फीस सबमिट हो जाए तो आप उसकी फीस रिसिप्ट निकाल लीजिएगा, है ना। निकालने के बाद इन सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना है। उसके बाद अगर फॉर्म भरते समय अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर देख रहे होंगे आप, 81 27 78 54 81, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर देखने को मिल रहे हैं। इन मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्या को सुधार सकते हो, है ना। इस तरीके से आप अपना बैक फॉर्म और रीवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट कब है। तो आप देख सकते हो स्क्रूटनी और मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की तिथि 16 तारीख से ओपन हो चुकी है, मतलब कल से ओपन हो जाएगी। उसके अलावा 22 तारीख तक आप इसको क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। और जो पेमेंट की
तिथि है, पेमेंट कब तक कर सकते हो? पेमेंट स्टूडेंट आप 24/9/2023 तक कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपको हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कर दी है। अगर हमारे पास कोई भी बच्चा अगर स्कूटनी और बैक फॉर्म भरवाना चाहता है तो हमें कमेंट कर सकता है। हम अपनी मेल आईडी वहाँ पर अपनी मेल आईडी को कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। वहाँ जाकर जो भी बच्चा अपना बैक फॉर्म या स्कूटनी फॉर्म भरवाना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। कल आप स्टार्ट रहिएगा। जिसकी भी बैग लगी है, डाउट है, सेटिस्फाई नहीं हो तो बैक फॉर्म या री इवैल्यूएशन फॉर्म आप भर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।